Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science Chapter 16 Water a Precious Resources. Our topic is how much water is available. भी कितना वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. अगर हम स्पेस से ली हुई अर्थ की पिक्चर को देखें, वाई डज इट अपीयर ब्लू, वो ब्लू क्यों दिखती है? श्योरली यू कैन गैस, तुम इसका आइडिया गैस लगा सकते हो. यू आर अवेयर दैट अबाउट 71%, लगभग 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पानी से कवर होता है. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेंट इन द सीज एंड ओशियंस. देखिए ज़्यादातर जो पानी है अर्थ के ऊपर है वो किसके रूप में है? सीज मतलब कि समुंदर के रूप में है, रिवर के रूप में या लेक के रूप में, आइस कैप्स के रूप में है, या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में, एंड इन दी एटमोसफेयर, और कुछ पानी एटमोसफेयर में भी रहता है भाई. तो हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन्स कंजम्पशन, लेकिन इसमें से ज़्यादातर पानी जो है मनुष्य के लिए फिट नहीं बैठता. द वाटर दैट इज फिट फॉर अस इज फ्रेश वाटर, जो पानी हमारे लिए फिट बैठता है मानव के लिए उसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं. परफॉर्म दी flowing activity estimate roughly relative amount of water available in some of these source. एक एक्टिविटी के द्वारा ये समझाने की कोशिश करी गई है कि किस सोर्स के द्वारा कितना पानी अवेलेबल होता है, जस्ट एक एक्टिविटी के द्वारा. देखिए वो एक्टिविटी 16.2 है. मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर टू बी लिमिटलेस रिसोर्स. कई ये सोचते हैं भाई वाटर लिमिटलेस सोर्स है, मतलब कोई लिमिट नहीं है जिसकी. फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यूज, इस एक्टिविटी से हम समझेंगे भाई. देखिए द अप्रिशिएट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. देखिए हमारे यूज के लिए एक्चुअल जो पानी की मात्रा है वो सीमित ही है. डज दी फाइंडिंग वोर यू डिस्कस दिस इन योर क्लास, तुम इसको अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो भाई. देखिए ये एक्टिविटी के द्वारा भी समझाने की कोशिश करी गई है. देखिए ये एक्टिविटी है भाई. पहला स्टेप है टेक ए मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विद वाटर. इट कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर. एक बाल्टी को फिल कर लिया, मान लीजिए इसमें 20 लीटर पानी है. एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन अर्थ. मान के चलें, ये एक्टिविटी हम मान रहे हैं, मैं मान लो ये पूरी पृथ्वी का पानी है ये 20 लीटर. तो अब बताएंगे हम कौन सी जगह का कितना हिस्सा है. टेक ए टीस्पून of about 5 ml capacity and transparent 100 spoon of water from bucket into a small container like a bath mug. देखिए भाई 5 ml की लगभग कोई चम्मच से है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया जो 100 ml का है. लगभग 100 ml 100 चम्मच इसके अंदर डाल दी हमने इसी मग के अंदर. तो दिस रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ. ये टोटल फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो 100 चम्मच हमने डाली है इसमें 50 ml की 5 ml की एक है, तो लगभग ये 500 ml जो हो जाएगा. 5 ml की एक है, 100 चम्मच डालेंगे तो 500 ml, लगभग आधा लीटर ये फ्रेश वाटर है पूरी अर्थ पे. इसके बाद देखिए फ्रॉम दी बाथ मग
ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ द वाटर टू ए ग्लास टम्बलर। इसमें से 30 चम्मच इस कांच के गिलास में डाल दी। दिस गिव ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ए ग्राउंड वाटर। ये यूज़ होने वाला वाटर है वे उसमें से जो अच्छे से हम यूज़ कर पाते हैं, जो ग्राउंड वाटर है। फाइनली टेक आउट क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस मग। हम इसमें से फिर क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक ही चम्मच का 1/4 हिस्सा जो पानी ले रखा है। इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी रिवर का और लेक का पानी है, सिर्फ इतना सा। तो देखिए हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट्स सेल वाटर प्रेजेंट इन सी। जो बाकी पानी बच गया, पूरी भरी जो बाल्टी रह गई, उसमें क्या है भाई, वो सारा समुंदर का पानी है। ओशियन एंड पार्टली ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन, जो हमारे लिए फिट नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स आइस कैप्स पर परमानेंट स्नो अगेन नॉट अवेलेबल रेडियली। वो भी हमें इतनी इजीली प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ से फिर देखिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला। बुझो क्या कहता है, बुझो वंडर्स अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अस। ये तो हमारे लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इतना कम पानी ही है जो हमारे पीने योग्य है, मतलब कि जो स्वस्थ पानी है। पहली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली, मतलब ये बहुत छोटी अमाउंट है, जो 1% भी पानी नहीं है, मतलब कि 0.006% ऑफ ऑल वाटर है, वो ही सिर्फ हमारे लिए फिट बैठने वाला पानी है। तो देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट है भाई फॉर्म ऑफ वाटर। फॉर्म ऑफ वाटर। आर यू afraid that the continuous use will someday exist all the water available for us। देखिए भाई हम जो कंटिन्यू यूज करते हैं तो उसमें पानी जो है वो किस तरह से हमारे लिए किस किस रूप में अवेलेबल हो पाता। देखिए यू नाउ दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेस। तो ये जो पानी हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न क्या है भाई, एक प्रोसेस है कोई जो लाखों साल से पृथ्वी को पानी को बैलेंस बना के रख रहा है। विच मेक द वाटर साइकिल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। जो ये साइकिल बना हुआ है पृथ्वी के पानी का बैलेंस रखता है। यू हैव स्टडी द वाटर साइकिल इन क्लास 6 छठी कक्षा में भी तुमने ये पढ़ा था। राइट इन योर 1 वर्ड्स दैट यू नाउ अबाउट द वाटर साइकिल। क्या तुम वाटर साइकिल के बारे में जानते हो जो छठी क्लास में आपने पढ़ा था। देखिए यू नाउ दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म। जब पानी के जो चक्कर होता है, वाटर का जो साइकिल होता है, उसके तहत जो प्रोसेस होता है उसमें जो पानी है तीनों रूप में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तीनों ही रूप पानी के रूप हैं। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म। कई बार ये सॉलिड फॉर्म के रूप में होता है पानी, यानी कि बर्फ़ के रूप में। स्नोफॉल होता है जो, वो भी सॉलिड के रूप में जो बर्फ़ जम जाती है। आइस है जो, इट प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल ऑफ द अर्थ। पोलों पे, ध्रुवों पे ज़्यादातर क्या होता है, बर्फबारी होती है भाई। इसके बाद देखिए द अर्थ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर हैं और सारे के सारे जो ध्रुव हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे क्या होती है भाई, स्नो कवर कर लेती है भाई। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन दी ओशियंस। समुंदर में जो पानी है वो लिक्विड के रूप में होता है। लेक में पानी लिक्विड के रूप में, रिवर में, एंड इवन अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी लिक्विड के रूप में होता है। द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस।
जो गैस के रूप में पानी है वो हमारे आसपास की वायु के अंदर होता है भाई। जो वायु है हमारे आसपास उसके रूप में होता है। तो द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। और जो टोटल जो वाटर है अर्थ का वो तीनों फॉर्म में वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इवन व्हेन होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट, जबकि पूरी दुनिया इसे यूज़ कर रही है, लेकिन जो टोटल पानी है अर्थ का वो क्या रहता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। इट डज इट गिव यू एनी रिलीफ, इससे तुम्हें कुछ शांति मिली होगी। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, तो क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है। द फ्लोइंग एक्टिविटी भी हेल्प, फ्लो एक्टिविटी से तुम्हें ये पता चल जाएगा। देखिए एक्टिविटी 16.3 है। सो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द वाटर साइकिल देयर आर लेबल बाय द नंबर्स, मैच दीज नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जंबल फॉर्म। मोस्ट टाउन एंड सिटीज है वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक। देखिए ये चित्र जो दिखाया हुआ है भाई, ये इसी चीज़ को दिखा रहा है, वाटर साइकिल के प्रोसेस को ही। देखिए नंबर 1 पे जिस तरह से दिखा रखा है, समुद्र का पानी दिखा रखा भाई, ये राउंड गोन रिवेट। इसके बाद है नंबर 2 पे ये जो दिखा रखा है वर्षा का पानी आता है, एटोनी वेव। नंबर 3 पे एसीटोनेट। नंबर 3 देखिए ये रहा बादलों की वजह से जो पानी है। नंबर 4 पे जो दिखा रखा है भाई, देखिए ये भाप बन के जो बादल बन जाते हैं इसका पानी है। और नंबर 4 पे है डो क्लॉस, मतलब कि जो बादलों के रूप में वर्षा होती है। और नंबर 5 पे जो पानी है जो ट्रांस ट्रै ट्रेविड्रेनियर, मतलब कि जो वायुमंडल के द्वारा जो पौधे शोषण करते हैं वो पानी छोड़ते हैं, वो है एटिफिनलोनिट। जो छठे नंबर पे है भाई, देखिए पौधे जो ज़मीन से पानी खींचते हैं वो पानी है ये। और नंबर 7 पे है निक्सिप्रिटोपियो, यानी कि जब वर्षा होती है ये है भाई। तो देखिए भाई इस तरह से ये वाटर सर्कल साइकिल है। मतलब कि मुख्य रूप से अगर मैं बात कहूँ तो होता क्या है भाई, समुंदर से भाप बन के उठती हैं पानी की, जो वाष्प बन जाते हैं वो फिर क्या बनते हैं भाई, बादल बन जाते हैं वो। या फिर पौधे क्या करते हैं भाई, पानी लेते हैं ज़मीन से और उसको फिर वायुमंडल में भी छोड़ भी देते हैं, वो वाष्पीकृत होकर वो बादल बन जाते हैं भाई। और फिर दोबारा क्या होता है, जो पानी है बादलों के रूप में या फिर जो बर्फ़ के रूप में जम गया पहाड़ों पे, तो वो सारा फिर पिघल के या बादल जो वर्षा होती है तो वापस फिर आता है, नदियों से होता है फिर समुद्र में चला जाता है। मतलब इस तरह से बैलेंस बन के रखता है पूरे पानी का। तो देखिए भी अभी पानी के बारे में है। द वाटर इज ड्रोन फ्रॉम दी नियर बाई लेक्स। ज़्यादातर हम पानी क्या करते हैं, आसपास की लेक से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, पॉन्ड से लेते हैं या फिर कुओं से लेते हैं। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू दी नेटवर्क ऑफ पाइप। आजकल तो पाइप की सुविधा होगी भाई, पाइप से मतलब के घरों में पानी की फिटिंग करवा रखी है, पूरी तरह से टूटी वगैरह लगी होती है, वाटर सप्लाई से पानी आता है तो या बोर से आता है। तो मैनी विलेज डज नॉट हैव सच वाटर सप्लाई, लेकिन सभी विलेजों में ऐसा नहीं है, हालांकि अभी होने लग रहा है सभी जगह। डियर पीपल्स फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, वो फिर सीधा पानी लेके आते हैं भाई, कुएँ से लेके आ गए, नलके से लेके आ गए, वो गढ़ों में लेके आती हैं लेडीज, जिस तरह से ऐसे टोकरियों में लेके आती हैं। ऑफ्टन वोमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर, पानी को लेके आने के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक भी चलना पड़ जाता है। हालांकि आजकल ये कम है, सुविधा हो चुकी है। चिल्ड्रन सफ़र टू लोट, तो इस तरह से कुछ बच्चे भी अपना काफ़ी वक्त बर्बाद करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, और स्कूल में वो नहीं जा पाते। तो देखिए कैन नॉट अटेंड रेगुलरली सिंस दी स्पेंड आवर्स इन पटेजिंग वाटर, तो पानी के लिए ही अपना दोस्त में बर्बाद कर देते हैं।
इसके बाद भूजो कहता है वोमेन है टू परफॉर्म नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स इट दी हैव आल्सो स्पेंड टाइम टू फैच वाटर देयर बर्डन्स के घर घर में भी बहुत काम करती हैं औरतें और उसके बाद भी पानी के लिए भी उनका बहुत टाइम लग जाता है। भूजो ये कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स, ज़्यादातर लोग कुएं से पानी लेके आते हैं या ट्यूबवेल से या हैंडपम्प से। फ्रॉम वेयर डू दी सोर्स गेट वाटर, जहाँ से उन्हें पानी मिलता है। देखिए चित्र भी दिखा रखा है, ये लेडीज पानी लेके आ रही हैं। तो ये हम यहाँ तक करेंगे आज की, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।